So in our previous class, we were discussing this shloka. एक बार इसको फिर से हम गाएंगे. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. स्टार्ट किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इस श्लोक में भगवान जो ब्रह्मभूत अवस्था में जीव पहुंच जाता है उसकी बात की जा रही है. अभी हम है जीवभूत, लेकिन ब्रह्मभूत कौन है? जो सभी भोगों की, जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उनसे मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है. ठीक है, तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा. अब प्रसन्न आत्मा का क्या अर्थ है? बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रसन्न आत्मा का अर्थ है जो प्रसन्न आत्मा है, और प्रसन्न आत्मा कौन है? जो शुद्ध है. प्रसन्न का एक और अर्थ क्या है? जो सुखी है. तो प्रसन्न आत्मा मतलब जो शुद्ध आत्मा है, और इसका एक और अर्थ क्या है? वह सुखी है. दोनों में कुछ भेद नहीं है. जब जीव के हृदय से जो भी गुणों का प्रभाव है, गुणों का आवरण है, जब वो सारा निकल जाता है तो वह शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है. शुद्ध सत्व समझ रहे हैं आप? सभी गुणों के पार हो गया वो. अब उसको ना रजोगुण सताता है ना तमोगुण सताता है, और सतोगुण से भी पार होकर वह शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है. और जब ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो वह सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है. तो शुद्ध का अर्थ यही है कि जितने भी जो भी गुण है, रजो तमो सतोगुण, उनके प्रभाव से मुक्त हो गया तो वह सुखी होगा, प्रसन्न होगा, और जो भी भोगों की इच्छाएं हैं वह सारी समाप्त हो गई तो भी वह सुखी होगा, प्रसन्न होगा. एकमात्र आप देखेंगे ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, यही तो हमारे हृदय की जलन का कारण है. इससे तो हृदय जलता रहता है. लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है भगवान की भक्ति करते करते, तो इन सभी चीजों से वह मुक्त हो जाता है. शोचति न कांक्षति. शोचति मतलब शोक नहीं करता है कि हाय ये मिल जाता, वो मिल जाता, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है. और कांक्षति मतलब कोई आकांक्षा नहीं है कि भविष्य में ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए. ये सारी जो चीजें हैं, इससे वह विचलित नहीं होता है. इसी से रिलेटेड बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी, कि कल की क्लास में बताई थी, लास्ट में शाम को. भक्त जो भी व्यक्ति है उसको कभी भी इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारी ये जो भी भौतिक सिचुएशंस अभी चल रही है, भौतिक परिस्थिति हमारी जो चल रही है जीवन की, एक बार बस ये सेट हो जाए, उसके बाद मैं अपना भजन स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में मैं अपना जप करना स्टार्ट करूंगा. कभी भी हमें इस चीज पर ध्यान फोकस करना ही नहीं चाहिए कि एक बार बस मेरी ये स्थिति आ जाए, एक बार बस ये जो भौतिक परिस्थिति में जिसमें मैं फंस रहा हूं, माया ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं देगी कभी. आप देखिए ना, भक्ति करते करते भी कितनी सारी चीजें होती है जो बाधित होती है, बाधित करती है हमें कि हम हमारे भजन को कॉम्प्रोमाइज कर दे. भक्ति करते करते भी ये होता है. जो भी भक्त नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, बस फर्क क्या रहता है, जो भी भक्त नियमित रूप से भक्ति करता है तो अब ये जो भी चीजें होती हैं उसको ज्यादा परेशान नहीं करती है, उससे ज्यादा वो प्रभावित नहीं होता है. उसको समझ आ रहा है कि ये सारी चीजें तो आती ही रहेगी, होती ही रहेगी, इसका तो कभी अंत है नहीं. लेकिन नियमित रूप से भजन करना नहीं रुकना चाहिए.
एक भक्त का एग्जाम्पल भी प्रभु जी ने दिया था। बैंक मैनेजर है कोई वो, तो पहले भी उनकी मतलब कहीं पर वो नौकरी कर रहे थे, कहीं दूर था उनका जॉब करने का जो भी ऑफिस वगैरह था, तो तब भी संघर्ष तो उन्हें हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपना जप करना नहीं छोड़ा था, तब भी वो जप कर रहे थे। और अभी भी जब उनकी सिचुएशन चेंज हुई है तो अभी भी जप कर रहे हैं। सोचिए ना, अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, एक बार बस हम इसको सॉल्व कर ले, तब हम भजन करेंगे, तो फिर हमारा जो अभी टाइम निकल रहा है, वो टाइम तो अब निकल गया ना। उस क्षण का जो हम भजन करते, वो जो मूल्य समय है वो तो निकल गया ना। प्रभु जी ने एक और एग्जाम्पल समझाया था, जैसे प्रभु जी सोचते कि उनका जो स्वास्थ्य है जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब भजन करेंगे। तो ऑलमोस्ट 2 साल से ही उनका जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था। तो अब 2 साल तक बैठे ही रहते कि अब नहीं, अब मतलब 2 साल तक बैठे रहते तो 2 साल का उनका जो जप था, भजन था, वो तो जाता ना काम से। इस वजह से देखिए समझाया क्या जा रहा है कि हमें इस चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है हम उसको थोड़ा चेंज हो जाए, वो एकदम कंफर्टेबल स्थिति में हम स्थित हो जाए, उसके बाद हम हमारा भजन कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि वैसी कंफर्टेबल सिचुएशंस तो कभी आएगी ही नहीं। बस टाइम बहुत तेजी से निकलता जाएगा। तो ये एकदम मूर्खतापूर्ण बात है इस तरह से वेट करना। एक बार सारी चीजें ठीक हो जाए फिर मैं भजन ही करूंगा, फिर और काम क्या है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा आती ही रहेगी। तो ये बात समझ रहे हैं आप, ना सोचती ना कांक्षती, शोक नहीं करता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, या भविष्य का कुछ आकांक्षा नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो ठीक होगा। इसी संबंध में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी यही चीज समझा रहे थे कि भगवत गीता हमें बार बार क्या उपदेश दे रही है, क्या उपदेश मिल रहा है हमें भगवत गीता से, कि हमें हमारा कर्म करना है और फल की आसक्ति से, फल की जो इच्छा है उससे आसक्त नहीं होना है। ये बात तो हमने काफी बार सुनी है, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आसक्त इससे तो नहीं होना है, पर किससे हम आसक्त होंगे? आसक्त हुए बिना तो जीव नहीं रह सकता है। भगवान, हम भगवान का भजन करें, भगवान की सेवा किस इंटेंशन से करें जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, उस इंटेंशन से हमें आसक्त होना है, जो भक्त होते ही हैं। आप देखिए ना, भगवान से रिलेटेड हमें जो भी सर्विसेज करनी है, तो उससे काइंड ऑफ हम अटैच्ड ही तो है कि हाँ हमें ये सर्विस करनी है बहुत अच्छे से, जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो ये चीज समझनी चाहिए कि आसक्ति हमें कहाँ लगानी है, हमारी इन सारी चीजों को छोड़कर भगवान में लगानी है। समाह सर्वेषु भूतेषु, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। समः सर्वेषु भूतेषु मतलब सभी जो भूत है, सभी जो जीव है, उसके प्रति समभाव है। इसको बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से समझिए। अभी जैसे आप सभी मानते हैं कि हम भारतीय हैं, इज इट नॉट? ये मान्यता है। किसी को भी आप अपने आसपास देखेंगे तो ये बात आप कॉमन देखेंगे कि हाँ हम सब इंडियन है, वी आर इंडियंस। ये कॉमन फैक्टर देखते हैं हम, हमारे आसपास जो भी व्यक्ति है हाँ हिंदी बोल लेता है, और जो भी मतलब उसका जो भी व्यवहार वो कर रहा है, उसको देखकर ये कॉमन फैक्टर हम देखते हैं कि वह भारतीय है। चाहे से उसकी स्थिति ऊपर नीचे कैसी भी हो, पर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या दिखता है कि ये इंडियन है, भारतीय है। अब आप ऐसा क्यों देख पा रहे हैं कि आप भारतीय हैं और सभी भारतीय हैं जो भी आपके आसपास है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि आप खुद भारतीय हैं, मैं भारतीय हूं। फिर से समझिए, देखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे मैं समझ रही हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मैं मेरे आसपास जो भी लोग हैं उनको देखकर ये कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है कि सब भारतीय हैं, तो मैं ऐसा क्यों समझ पा रही हूँ, क्यों देख पा रही हूँ? क्योंकि सबसे पहले मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि मैं खुद भारतीय हूँ।
उसी तरह से जब हम भगवान कृष्ण से अपने संबंध को समझते हैं कि जो व्यक्ति है, मैं जो हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं। और जब व्यक्ति इस चीज को समझेगा, मैं मतलब जीव, और बाकी सारे जो है वो भी जीवात्माएं हैं। तो मैं जब समझ रही हूँ, कोई भी व्यक्ति समझ रहा है कि मेरा भगवान कृष्ण से संबंध क्या है, मैं उनका नित्य दास हूँ। तो जब इस चीज को व्यक्ति समझेगा, तो बाकी जो लोग हैं, जिनको वो देखेगा, जीवात्माएं हैं, उनको देखकर भी वो समझ पाएगा कि ये भी कृष्ण के ही दास हैं। और सोचिए, जब वह ये चीज समझेगा कि मैं भी कृष्ण का दास हूं और सभी जो भी लोग हैं वो भी कृष्ण के दास हैं, तो जो घृणा और द्वेष की भावना है वो अपने आप ही समाप्त नहीं हो जाएगी क्या? कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। कोई भी व्यक्ति अपनी जो भी तथाकथित स्थिति में स्थित है, जो भी नीची या ऊंची स्थिति है, जिसको भी वो प्राप्त किया है, व्यक्ति समझेगा कि वो उसके कर्मानुसार उसको मिला है। जैसे कोई व्यक्ति गाय के शरीर में है, कोई मेंढक के शरीर में है, कोई जीवात्मा कोई मच्छर के शरीर में है, या जो भी इंसान है वो कुछ भी ऊंचा नीचा आपको दिख रहा है, उसके वह उसको उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त हुआ है। अब आप देखिए ना, ये चीजें समझना कितनी जरूरी है। चीजें नहीं, ये बात समझना कितनी जरूरी है कि हम कृष्ण के अंश हैं। अगर व्यक्ति इसी बात को नहीं समझेगा, तो ये जो राग द्वेष वाली जो भावना है, इससे व्यक्ति कभी मुक्त हो ही नहीं सकता है। एक जो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, एक तो अपने आप को समझा समझा के वो मुक्त हो, वो भी टेम्पररी बेसिस पर ही वो चीज वर्क करती है। लेकिन जब व्यक्ति अपना संबंध भगवान कृष्ण से समझ लेता है, तब नेचुरली ही उसके हृदय से ये जो राग और द्वेष की भावना है वो चली जाती है, कि मैं तो भगवान का अंश हूँ। बाकी जो जीवात्माएं, जिनसे जो लोग हैं जिन्हें मैं अपना दुश्मन या दोस्त समझ रहा था, वो भी तो भगवान के ही अंश है। तो जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करेगा, तो अपने आप ही बाकी जो जीवात्माएं हैं उससे भी प्रेम करने लगेगा। लेकिन अगर इस मतलब अभी अपना जो संबंध है वो कृष्ण से व्यक्ति नहीं समझेगा, तो ये जो राग द्वेष की भावना भावना है, इसी से व्यक्ति पूरा जीवन संघर्ष करता रहेगा, और कर रहा है, जो नहीं समझ रहा है। वास्तव में बहुत गंभीर चेतना है ये, अगर इस पर विचार किया जाए तो। गंभीर मतलब समझ रहे हैं, मतलब जब तक समझेगा नहीं अपना संबंध भगवान से, वो इस चीज को समझ ही नहीं सकता है कि मुझे कोई स्कोप ही नहीं है कि मैं किसी से द्वेष करूं, राग करूं, जब सभी भगवान के अंश है तो। महाराज इस चीज को बता रहे थे कि हमारा एकमात्र दुख का कारण यही है कि हम भोग दृष्टि ग्रहण किए हुए हैं। इसी से रिलेटेड चीज है वो समदृष्टि वाली, कि हमारी जो एकमात्र दुख का जो कारण है वो यही है कि हम भोग दृष्टि ग्रहण किए हुए हैं। प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से इसको समझाया था, 2 दिन पहले ही समझाया था कि आप देखिए, हमारे आसपास जो भी व्यक्ति सामान्यता बात की जा रही है, भक्तों की बात नहीं की जा रही, वो किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो उसका विषय क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आपने वहां का वो फेमस समोसा खाया है, तो इसका अर्थ क्या है? इसको दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें, क्या तुमने उसे भोगा है? ये पर्टिकुलर जो वस्तु है खाने की, क्या तुमने इसको भोगा है? क्या तुमने वो मूवी देखी है? मतलब दूसरी दृष्टि से इसे देखा जाए, तो क्या तुमने अपनी आंखों से उसको भोगा है? क्या तुमने वो अभी फैशन चल रहा है ना, कितना बढ़िया फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, वो ड्रेस कितना ट्रेंड में अभी, वो तुमने ली है अभी तक? तो क्या तुमने उसको भोगा है?
बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ है ये। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखते ही यही सोचते हैं कि हम इसका भोग करेंगे। ये बात सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में कब चमकी थी, मतलब कब मुझे काइंड ऑफ आई रियलाइज्ड दिस थिंग। मैं कहीं से आ रही थी घर की तरफ, मतलब बहुत महीनों पुरानी बात है। तो आपने देखा होगा रोड पर बहुत सारे ठेले वगैरह खड़े रहते हैं, चाट पकौड़ी के जो भी ठेले वगैरह होते हैं, तो वहां कितनी भीड़ लगी रहती है। देखा होगा ना रोड पर, कभी तो देखा ही होगा, बहुत सारे ठेले वगैरह खड़े रहते हैं खाना पीने का, तो वहां कितनी भीड़ लगी रहती है। तो उस भीड़ को देखकर तुरंत मेरे दिमाग में यही चीज आई थी। ऐसा नहीं था, मेरे को सेल्फ रियलाइज हुआ था लेक्चर में जो सुना था, तब वो और ज्यादा मुझे दिमाग में चमकी थी कि यहाँ जितने भी लोग इस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि ये जो खाने पीने की वस्तु है ये मेरी है, मैं इसको भोगूंगा। किसी की एक भी व्यक्ति की चेतना में तो ये है ही नहीं, 100% था ही नहीं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, खाना है पीना है तो भगवान को पहले देना चाहिए। बस यही दृष्टि कि ये जो खाना पीना यहाँ लगा है, मैं इसको भोगूंगा, ये मेरे भोग के लिए है। दिस इज क्वाइट डेंजरस। डेंजरस कैसे है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस तरह से, इस तरह की अपनी मति रख रहा है, चेतना रख रहा है, तो वो और बंधन का ही तो कारण है इस जगत में। ऐसे जगत में जहाँ समुद्र वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था, जो बिल्कुल रहने वाली जगह है ही नहीं, उसमें और बंधने का कारण है। लेकिन यहाँ इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, समः सर्वेषु भूतेषु, कि एक जो शुद्ध भक्त है उसकी सम चेतना होती है, बल्कि वो तो ये सोचता है कि मैं सभी जीवों का दास हूं। आप देखिए ना, प्रभुपाद जी ने जो चीज बताई है कि हमें प्रभु जी और माता जी बोलना चाहिए, उसके पीछे का एकमात्र कारण ही ये है कि हम, हमारा जो ये प्रभुत्व वाला जो हमारी चेतना है कि हम प्रभु है, हम कंट्रोलर है, ये ये जो भावना है ये खत्म हो, और हम सबको, जिनको भी प्रभु जी माता जी बोलते हैं, तो दिमाग में यही चीज आए कि मैं सभी जीवों का दास हूं। इसमें वास्तव में हमें मनन करना चाहिए कि सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो भगवान का तो दास हूं ही मैं, भगवान के दासों का भी दास हूं मैं। भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। जो कह रहा है मेरे, जो व्यक्ति कह रहा है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो एक जो शुद्ध भक्त है, वो इस तरह से उसकी समचेतना होती है, और क्या उसके दिमाग में रहता है कि मेरी क्या सेवा है, कि मैं किस तरह से जीवों को कृष्ण से कनेक्ट कर सकूं। इसी से रिलेटेड एक और लेक्चर मैंने सुना था, जिसमें श्रीला रूप गोस्वामी जी की टीचिंग्स के विषय में कुछ चर्चा हो रही थी। तो उसमें एक वर्ड आया था, अवियर्थ अवियर्थ कलत्वम, ऐसे कुछ वर्ड था, अवियर्थ कलत्वम, जिसका, इस वर्ड का अर्थ क्या है, नॉट वेस्टिंग टाइम। हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड, हर मिली सेकंड जो भी है, उसमें जो भक्त है, एक जो शुद्ध भक्त है, जो अपनी भक्ति में स्थिर है, वो बस हर क्षण उसका यही दिमाग लगा रहता है कि मैं कैसे अपनी भक्ति में और प्रगति कर सकता हूँ, कैसे मैं और जीवों को भगवान कृष्ण के विषय में प्रचार कर सकता हूँ, ताकि वो भी कृष्ण का भजन कर सके। कैसे मैं श्रीला प्रभुपाद जी का, चैतन्य महाप्रभु का ये जो मूवमेंट है, प्रचार, वो मैं कैसे और एक्सपेंड कर सकता हूँ, ये जो प्रीचिंग प्रोग्राम है।
बस यही प्लानिंग उसकी लगी रहती है। और देखिए वास्तव वास्तव में एकमात्र जीवन की मनुष्य जीवन की सफलता ही यह है कि व्यक्ति इस तरह से अपने आप को इन सेवाओं में लगाए रखे। देखिए बार-बार हम इस चीज़ों को सुनते हैं, बट आई डोंट वांट कि हम बस इसको सुनकर बस हम चले जाएँ। क्योंकि काफ़ी भक्तों को मैं देखती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं, पर पता नहीं है क्या ऐसे ही सुनते हैं या ऊपर से चली जाती है। अभी भी समझ नहीं आ रही है ये चीज़ कि भक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी तो और सारी चीज़ों को प्राथमिकता देनी होती है। जैसे एक माताजी हैं, बहुत अच्छी डिवोटी हैं वो, उनका मैं नाम नहीं रख रही हूँ। बहुत टाइम से भक्ति भी कर रही हैं, स्टार्टिंग से ही एटलीस्ट जब से आई हैव स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस तभी से शी इज़ कनेक्टेड। तो पता नहीं बीच में क्या प्रोजेक्ट लिया उन्होंने, तो अब शी वाज़ सेइंग कि बस अब मैं सारी क्लासेस में अटेंड करूँगी, मैं चैंटिंग में भी आऊँगी, मैं ये भी करूँगी, वो भी करूँगी। पर कल उनका मैसेज आता है कि नहीं, मैं ये वाली क्लास तो नहीं ले पाऊँगी। नहीं, मुझे तो वो ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो मुझे वो जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे वो लेना है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना कि भक्ति इम्पोर्टेंट है। बार-बार ये चीज़ समझाई जाती है कि जो मनुष्य जीवन है, वो एकमात्र हमें इसीलिए दिया है कि हम हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करें। पर अभी भी अगर हम किसी और चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, सबको अपने स्तर पर काम करना होता है। पर हाँ, ये चीज़ समझिए कि जो भगवत गीता के जो श्लोक है, वो एक इंजेक्शन की तरह है। इंजेक्शन नहीं, टेम्परेचर की तरह है। जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जैसे बुखार में जो थर्मामीटर होता है, उससे हम हमारा टेम्परेचर मेज़र करते हैं कि कितना डिग्री बुखार है, कितना बुखार हुआ है। भागवतम भगवत गीता के श्लोक, तो ये टेम्परेचर की तरह है। हमें चीजें मालूम चलती है नई नई, तो हमें अपना टेम्परेचर देख लेना चाहिए मेजर करके कि अभी हम कहाँ पर है। और स्पष्ट दिखाई देता ही है कि हम किस स्तर पर है। तो जब ये दिखाई पड़ता है तो फिर हमें उस पर वर्क करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिंपली हियरिंग क्लासेस एंड जस्ट गो अवे। जब तक सुन के आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ठीक है, ये एक बात है जो समझने वाली है कि जो एक भक्त है वो इस ही प्लानिंग में लगा रहता है। आप देखिए ना, श्रीला प्रभुपाद जी सब जानते हैं, कीड़े पर भी दया कर रहे थे। कीड़े, कोई कीड़ा था वो इधर उधर घूम रहा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको भी चावल दे दो। तो ये बात आप समझ रहे हैं, समभावना, और वास्तव में कितनी सुंदर चेतना है ये। सभी जीवों से प्रेम करना, उनके प्रति दया भाव रखना। और ये कैसे होगा? जब व्यक्ति भगवान कृष्ण से अपना संबंध जानेगा और उनसे प्रेम करेगा। नहीं तो ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। और देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप स्वयं अपने जीवन में ही देख सकते हैं। आज ही जो क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ था सुबह, कितना इंटरेस्टिंग था। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, वो अलग बात है, बट आई वॉज देयर इन द क्लास। तो उसमें एक क्वेश्चन प्रभु जी ने किया था, उसमें एक माता जी ने बताया था कि भक्तों का जो संग होता है, मतलब क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई भक्त है वो आपके घर में आता है, तो आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस करते हैं आप? तो मेरे दिमाग में आया, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, इसमें क्या है। लेकिन बहुत ही अच्छा जवाब माता जी ने दिया था कि वो जो फीलिंग है वो हमें मटेरियलिस्टिक लोगों में नहीं मिलेगी। जो अनुभव हम भक्तों के साथ करते हैं, भक्तों से जब मिलते हैं, जो अनुभव हम भक्तों के साथ करते हैं, सेम एक्सपीरियंस मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ हम नहीं कर सकते। क्योंकि वहां पर सेल्फलेसनेस नाम की तो कुछ चीज है ही नहीं। कितना सुंदर आंसर था ये, सबको हमको पता है, पर मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई थी इस टाइम पर।
बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ना। और ऐसा क्यों है? भक्तों के बीच में प्रेम क्यों है? क्योंकि कृष्ण केंद्र में है। कृष्ण केंद्र में नहीं है। कृष्ण केंद्र में कब होंगे? जब व्यक्ति अपना संबंध उनसे समझेगा, उनसे प्रेम करेगा, तो अपने आप सभी जीवों के प्रति तो सम होता ही है। पर आप देखिए ना, भक्तों से जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, क्योंकि जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सेम है, कृष्ण। तो इस वजह से वो जो अनुभव है वो हमें सामान्यतः जो मटेरियलिस्टिक पीपल है, मटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी जो लोग हैं, उनके बीच में हमें नहीं मिलता है। तो ये आप बात देख रहे हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है जो आप देख ही सकते हैं कि भक्तों के बीच में कृष्ण केंद्र में है, इस वजह से इस तरह का व्यवहार है। अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो देख ही लीजिए आप, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं उनके बस प्लानिंग ये लगी रहती है कि कैसे अब नेक्स्ट किसी को एक्सप्लॉइट किया जाए, क्योंकि उनके केंद्र में उनकी इंद्रिय तृप्ति होती है। आप सोचिए ना, किसी भी जीव को किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करने की चेतना से अगर हम मुक्त हो जाए तो ये कितनी ज्यादा सुंदर बात है। इज इट नॉट? इसी पर एक और टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था, अबाउट सेल्फलेसनेस, कि भक्तों के बीच की भी अगर हम बात नहीं करें, अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया और वो सेल्फलेसली आपको सर्व करना चाहता है। जैसे एक जो माता है वो अपने बच्चे को सेल्फलेसली सर्व करना चाहती है, उससे चाहती नहीं है वो कुछ भी बदले में, उसके लिए खाना पकाती है, उसकी जो भी सेवा करती है, तो उसके बदले में क्या वो उससे कुछ मांगती है कि तुम मुझे कुछ पैसा दो या कुछ भी वस्तु दो। देयर इज सेल्फलेसनेस। लेकिन अगर आपकी किसी बिजनेसमैन के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कुछ डील वाली बात हो रही है, वहां तो सेल्फलेसनेस नहीं है। तो जो सेल्फलेसनेस वाली जो फीलिंग आती है, वो जो एनवायरनमेंट होता है जहां सेल्फलेसनेस है, व्यक्ति कुछ चाह नहीं रहा है बदले में, वो एक अलग ही अनुभव होता है। वहां पर किसी का कोई व्यक्ति एक्सप्लॉइटेशन नहीं चाहता है, क्योंकि वास्तव में बहुत ही सुंदर चेतना है कि व्यक्ति इस तरह से किसी को एक्सप्लॉइट करने की भावना से मुक्त हो जाए। तो ये बात है। बहुत सारे इसमें पॉइंट आ सकते हैं। समः सर्वेषु भूतेषु। इसी पर देखिए एक और बात है डिस्कस करने वाली। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से अपनी साधना अच्छे से कर रहा है, नियमित रूप से, उसको एकदम समझ में आने लगता है कि ये जो भी भौतिक चीजें हैं, इससे तो मैं संतुष्ट हो ही नहीं रहा हूं। इज इट नॉट? जैसे कुछ भी व्यक्ति है, उसके पास में बहुत धन भी है, प्रभु जी तो बता रहे थे इस चीज को कि बहुत वो धन, क्या था वो बहुत सुंदर लाइन लास्ट में प्रभु जी ने कही थी कि जो व्यक्ति है वो बहुत बिजी हो गया है। ये नहीं, एक जो व्यक्ति है वो इतना गरीब हो गया है धन कमाते कमाते कि अब उसके लिए भागवतम सुनने के लिए भी समय नहीं है, इतना गरीब वह हो गया है। समझ रहे इस बात को? इतना गरीब व्यक्ति हो गया है धन कमाते कमाते कि उसको भागवतम का जो ज्ञान है वो कमाने का भी उसको फुर्सत नहीं है। ऐसी कुछ लाइन बोली थी। लेकिन फिर भी वह संतुष्टि उससे नहीं कमा पाया, धन कमाने से भी वह संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाया। और इसका बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है, आप सबने सुना होगा अगर आप प्रभु जी क्लास में आते हैं तो। कोई व्यक्ति है, उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च किए कुत्ता बनने के लिए, मतलब कुत्ते जैसा कॉस्ट्यूम उन्होंने बिल्कुल धारण किया, और ही वॉज काइंड ऑफ मिमिक हिम, मतलब बिल्कुल जो एक कुत्ता जैसे हरकतें करता है, बिल्कुल उसकी मिमिक्री वह कर रहा था व्यक्ति। और इतना इतना उसने पैसा खर्च किया, एक कुत्ते का कॉस्ट्यूम उसने धारण किया और कुत्ते की तरह वो कर रहा था। कितनी बड़ी मूर्खता है वास्तव में ये।
इंसान बन के भी इंसानों वाली चीजें तो है भी नहीं कुछ, तो उससे संतुष्ट ना होने के कारण वो अब कुत्ता बन रहा है और सोच रहा है कि चलो देखते हैं, इससे मैं शायद संतुष्ट हो जाऊं। कितनी बड़ी मूर्खता है ये वास्तव में। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये बातें सिर्फ फिलोसफिकल बातें मात्र नहीं है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यक्ति इसको अनुभव करता है, जो नियमित रूप से अपनी साधना अच्छे से कर रहा है। ठीक है, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब लभते का अर्थ क्या है? प्राप्त करता है। लभते का अर्थ है कि उस वक्त तक उसको वो प्राप्त नहीं हुई थी, पर अब इस वक्त तक जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ था, लेकिन अब जब उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, तब वह क्या प्राप्त करता है? मेरी भक्ति प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति को वह प्राप्त करता है। इसी पर एक माता जी ने क्वेश्चन किया था कि तो वहां से हम नीचे गिर गए हैं क्या? वहां पर हमें कुछ जेलिसी हो गई थी भगवान से या भगवान के पार्षद से, इस वजह से हम नीचे गिर गए क्या? इस वजह से हमें माया ने पकड़ लिया क्या? तो ये सारी बातें समझने वाली बात क्या है? सबसे पहले तो कि भगवान के पास व्यक्ति तभी पहुंचेगा जब उसके हृदय से सारे विकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। भगवान के धाम में ये जेलसी, एंगर, लस्ट, इन सब का कोई स्कोप है ही नहीं। जब तक व्यक्ति इन सारे विकारों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? तो एक बात तो ये समझने वाली है कि जब तक व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा, सारी भोगों की इच्छाओं से मुक्त नहीं होगा, जो भी विकार हैं उससे मुक्त नहीं होगा, तब तक वह कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? क्योंकि अभी उसको भगवान तो नहीं चाहिए ना पूरी तरह से। अगर उसकी आसक्ति अभी भी भौतिकतावादी चीजों में है तो। अब पूरी तरह से जब भगवान ही नहीं चाहिए, तो कहाँ से भगवान की प्राप्ति करेगा? एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, जब भगवान बार-बार कह रहे हैं कि एक बार मेरे पास आकर मेरे धाम लौटने के बाद व्यक्ति कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं गिरता है, तो ये बात भगवान की झूठी नहीं हो जाएगी? अगर वहां से हम गिरे हैं तो शास्त्र भी आप देखेंगे इस पर चुप है। तो यही बात हमें पता चल रही है कि हम अनादि काल से यहाँ हैं। अनादि का मतलब ही क्या है? जिसकी ना तो कुछ शुरुआत हुई है और ना ही उसका कुछ अंत होगा। सो वी आर हियर फ्रॉम इटर्नल टाइम। हम कभी आध्यात्मिक धाम में थे ही नहीं। आध्यात्मिक धाम में कोई व्यक्ति होगा तो वो भौतिक जगत में गिर ही नहीं सकता है। और आध्यात्मिक धाम पहुंचेगा कब? जब उसे सच में कृष्ण चाहिए होंगे। सच में कृष्ण चाहिए होंगे तो वो सच में नियमित रूप से भक्ति करेगा, जो सच में सब भक्त करते हैं। तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद का जो स्टेज है, वह है भगवान की प्रेमा भक्ति। अच्छा, एक और बात समझ रहे हैं आप? यहाँ बार बार बताया जा रहा है शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त है कौन? पता है शुद्ध भक्त वास्तव में कौन है? जो अहेतु की भक्ति कर रहा है। इसका एक और अर्थ क्या समझा जाना चाहिए कि अभी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, अभी हम पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन हम उनसे मुक्त होना चाहते हैं। तो यह भी शुद्ध भक्त का ही लक्षण है। समझ रहे हैं इस चीज को? भौतिक इच्छाएं अभी है, पर हम चाहते हैं कि हम भौतिक इच्छाओं से बस मुक्त हो जाएं, हमें नहीं चाहिए ये भौतिक इच्छाएं। और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की चाहत रखता है, अगर वो चाहता है, तो वो नियमित रूप से भजन करेगा और करेगा ही, चाहे उसे कैसा भी क्यों ना लग रहा हो। इफ वी आर डिजायरिंग टू बिकम डिजायरलेस, तो वह शुद्ध भक्ति ही है, वह शुद्ध भक्त ही है।
तो ये है इम्पोर्टेंट बात समझने वाली। इसी पर श्रीमान भूरिजन प्रभु जी भी कह रहे थे कि अहेतु की भक्ति का समझ रहे हैं ना, कि भगवान की भक्ति करने के अलावा उसका कुछ और हृदय में इच्छा नहीं है, भगवान की भक्ति ही उसे प्राप्त करनी है। तो इसमें प्रभु जी बात बता रहे थे कि ये वास्तव में कितना मुश्किल है कि आप भक्ति कर रहे हैं और हृदय में और कोई इच्छा हो ही ना, कोई भी इच्छा बिल्कुल भी हो ही ना। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आपकी सिर्फ एकमात्र इच्छा क्या है कि उससे कृष्ण संतुष्ट हो जाए। इस पर एक और पॉइंट आया था ना आज की क्लास में, कि कोई भक्ति अगर नियमित रूप से भक्ति कर रहा है तो वह अहेतुकी भक्ति कर रहा है। इस बात का खंडन करिए। तो ये बात वैसे तो गलत हो गई कि नियमित रूप से अगर भक्ति कर रहा है तो उसका कुछ हेतु नहीं है। अगर इसको हम थोड़ा और अ, सही से समझे, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड वे में, अहेतु की भक्ति क्या है कि आपका कुछ हेतु नहीं है। हेतु मतलब आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो आप कोई पर्टिकुलर इच्छा से भक्ति नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलर इच्छा मतलब भौतिक इच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तव में नियमित रूप से भक्ति कर रहा है तो वह अहेतुकी भक्ति ही है, क्योंकि अगर वो नियमित रूप से भक्ति नहीं कर रहा होता तो उसका जैसे ही हेतु पूर्ण होता, उसकी इच्छा पूरी होती, वो भक्ति छोड़ देगा। और ऐसा देखा जाता है, मैंने भी देखा है काफी भक्तों को कि कुछ भी इच्छा उनकी थी, भक्ति तब कर रहे थे अच्छे से, इच्छा जैसे ही पूरी हुई तो बस हो गया हमारा काम। अब क्या, भक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है, अब काम बस काम करना था, वो हो गया है, बस अब हम हमारे मस्त है। लेकिन कोई व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति कर रहा है तो वो अहेतुकी भक्ति है। इस पर लेकिन एक और थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था वो, जो एक और पॉइंट आया था। आप देखेंगे कई व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति करते हुए दिखेंगे, पर उनका हेतु क्या होगा, वो बनी रहे, मतलब फेमस होना चाहते हैं या कुछ भी, फेम वो पाना चाहते हैं, तो उसको बनाने के लिए भी तो नियमित रूप से उसको, मतलब पूरे जिंदगी भर मेंटेन करना पड़ता है ना। खैर ये अलग पॉइंट आ जाएगा, पर यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका अर्थ कि कोई व्यक्ति, कोई भक्त अगर भक्ति कर रहा है और उसकी इच्छा है कि उसकी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उससे वह मुक्त हो जाए, तब वह शुद्ध भक्त ही है। तो ये पॉइंट है जो समझने वाली है। ठीक है, आगे देखिए अब। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु को पाने की आकांक्षा करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवत गीता 18.54। जिसने भक्ति में जीवन में प्रगति कर ली है और जो कृष्ण भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है, वह भौतिक आनंद से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। तो देखिए, शुरुआत में व्यक्ति हो सकता है भुक्ति मुक्ति की कामना से कुछ भजन कर रहा हो भगवान का। भुक्ति मुक्ति समझ रहे हैं, मतलब कुछ भौतिक इच्छाएं हैं उसके लिए वह भजन कर रहा है, या भौतिक इस भौतिक जगत की जो भी परेशानियां हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाए, इस वजह से वह भजन कर रहा है। लेकिन जो दृढ़ता से भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करते हुए भगवान का भजन करता है, तो वह इन इच्छाओं से मुक्त होता जाता है। आप सोचिए ना, बहुत ही सटल पॉइंट है ये भी। जब तक व्यक्ति के हृदय में भुक्ति मुक्ति की इच्छा है, भुक्ति मतलब भौतिक जो भी इच्छाएं हैं वो, और मुक्ति मतलब लिबरेशन, तब तक वह भक्ति का आनंद नहीं ले सकता है। निस्वार्थ भाव से जो भगवान की भक्ति की जाती है, तब तक वह उस आनंद का आस्वादन नहीं कर पाएगा, जब तक उसके हृदय में ये इच्छाएं रहेगी। प्रभु जी बता रहे थे कोई भक्त है, तो वो बहुत नाम जप करते हैं, बहुत नाम जप करते हैं, पूरे दिन नाम ही जप करते रहते हैं।
और उनकी कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, कुछ उन्हें परेशान ही नहीं करता है। सो ही इज हैप्पी। भगवान का अच्छे से नाम जप करते हैं, जो भी शरीर को चलाने के लिए थोड़ा प्रसाद वगैरह है वो पाते हैं, बस ही इज हैप्पी। कोई भौतिक इच्छाएं परेशान ही नहीं कर रही है। तो अभी तो हमें बुद्धि से बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें चीजें करनी होती है कि इच्छा आती भी है तो बुद्धि का प्रयोग करके हम ऐसा करते कि नहीं नहीं इसका इस इच्छा को पूरा करके हम करेंगे ही क्या। सबसे श्रेष्ठ तो भगवान की भक्ति है ना। लेकिन भक्ति करते करते अपने आप ही ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर ये जो इच्छाएं हैं ये परेशान करती ही नहीं है। यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड बाय सर्विंग कृष्णा। और ये नियमित भजन से ही होता है। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिसने भक्ति में जीवन में प्रगति कर ली है। देखिए प्रगति बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। प्रगति व्यक्ति किसी भी चीज में कैसे करता है, स्पेसिफिकली भक्ति की बात नहीं है। किसी भी चीज में व्यक्ति प्रगति तभी करता है जब वह उसको नियमित रूप से करता है, विदाउट एनी चीट डे। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। किसी भी चीज में आप प्रगति करना चाहते हैं वास्तव में, तो उसको नियमित रूप से करना जरूरी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भगवान की जो भक्ति है वो कभी नष्ट नहीं होती है, पर जो आउटकम्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नियमित भजन से ही आपको प्राप्त होंगे। क्या आउटकम्स है कि हमारी सारी इच्छाएं चली जाए और ये हो जाए वो हो जाए, जो भी अच्छी अच्छी इच्छाएं हैं उसकी बात हो रही है, आध्यात्मिक इच्छाएं, वो नियमित नियमित भजन से होगा। और जो कृष्ण भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है, वह भौतिक आनंद से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। भक्ति में किसी के तल्लीन रहने का लक्षण यह है कि वह कृष्ण से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। एक दो पॉइंट और है इसके विषय में, वो डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे हमारे हृदय में जो भी काम, लोभ, ईर्ष्या, ये सारी चीजें जो हैं जो हमें परेशान करती हैं, तो इसको वास्तव में हम नहीं छोड़ सकते हैं। भगवान की भक्ति करते करते ही अपने आप ही हमें छोड़कर चली जाएंगी। जैसे सोचिए आपको बुखार है, तो क्या आप बुखार को छोड़ते हैं या बुखार आपको छोड़ के चला जाता है? आप जब दवा लेते हैं तो बुखार अपने आप ही चला जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा ही तो कहते हैं कि दवा ली हमने तो बुखार हमारा चला गया। तो बुखार आपको छोड़कर चला जाता है दवा लेने से। उसी तरह से हमारी ये जो भी विकार है, जो जिससे हम परेशान होते हैं, इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, ये सब भजन करते करते कब हमें छोड़ के चली जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। बिना किसी प्रयास के, सिर्फ एकमात्र प्रयास करने की अगर हमें आवश्यकता है तो वो है कि हम भगवान का भजन अच्छे से करें। और जब इस तरह से व्यक्ति करेगा तो वह कृष्ण से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेगा। मतलब भगवान कृष्ण को संतुष्ट करके ही वह पूर्ण संतुष्टता का अनुभव करेगा, संतुष्टि का अनुभव करेगा। ठीक है, इसी से हमारा जो फोर्थ चैप्टर है ऑफ द बुक जन्म और मृत्यु से परे, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णाज विलिंग। अभी तो हमारी भी चेतना भी शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध का अर्थ यहाँ बताया गया ना, अगर आपकी इच्छा है कि हम इन सब चीजों से मुक्त होना चाहते हैं तो वह भी शुद्ध भक्त का ही लक्षण है। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। All glories to the assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga, and nothing for me. Hare Krishna.